सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः इंदिसदिवंदिहाडं तिहुडिहिदिमधुरविसदिवकाडं अंतातीतिगुणानं नमो जिनाडं जिदी बबाडं जीमंगिल बुधाडं बिमिनानं नाणिदं श्रीमयारं तैलूस्यहाडं ओस्यासोवसीधाडं डुमुरिन्ताडं डुमुसिद्धाडं नमो आयरियाडं डुमुहुस्झा डुमुलुइसोविसाफूडं अनंत अनंत पुरुष सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय। परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आध्यात्म शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर महामुनिराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का नमो। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से बरसते तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना जिन मनुष्यों जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमो शासन जय बंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व में द्वैत दृष्टि है। स्वसुख पर सुख, स्वसापेक्ष पर सापेक्ष। जो परसापेक्ष है वो पराधीन है, स्वसापेक्ष है वो स्वाधीन है। परसापेक्ष है पराधीन है, स्वसापेक्ष है स्वाधीन है। यदि जीव संसार का सुख भोगना चाहता है तो उसको दूसरे का आलम्बन लेना नियत है, और जो आलम्बन है वह है आपके अधीन नहीं है। और जब तुम्हारी अधीन नहीं है तो वो सुख का भोग दुख का साधन बनता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने सुख का साधन बना रहा है, वो छोड़ के चला जाता है, तुम दुखी हो जाते हो। इच्छाओं को बढ़ाना, इच्छाएं जितनी वर्धमान होगी, जितनी विशाल होंगी, उतना कष्ट विशाल होगा। सुनील भैया, विधायक जी,
अनिल, दोनों विधायकों से मेरा पूछना है, श्री राम अवधपुरी में अपने माँ के यहाँ, पिता के यहाँ है, तो राम अयोध्या में निवास कर रहे हैं, जनक जननी के साथ हैं, राजकुमार संज्ञा को प्राप्त है, ज्येष्ठ भ्राता हैं, 4 अनुज, मित्र भरत शत्रुघ्न, चारों भाई प्रेम से रह रहे 3 अनुजों के साथ। जब जानकी जनकपुरी में है, उस जानकी के सिर में दर्द हुआ, तब राम को क्या महसूस हुआ? सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जानकी जनकपुरी में है, अपनी माँ के पास है, पिता जनक के पास है, विद्या माँ के पास है, और जानकी के सिर में दर्द हुआ, तब राम को क्या महसूस हुआ? कोई दुख, कोई पीड़ा? पंडित साहब, जब जानकी कुंवारी है, जानकी कुंवारी है, उसमें जानकी के मस्तक में सिर दर्द हुआ, उसमें राम को कैसा महसूस हुआ? ओहो, आप जानकी की बात क्यों करते हो? हमारे श्रीयांश पंडित जी की पंडितानी की बात कर लो ना आप। जब वो कुंवारी थी और इनसे परिचय नहीं था, तो उसके सिर में दर्द हुआ, तो पंडित का सिर दर्द कर रहा था क्या? और जैसे 7 फेरे पड़े, परिचय हुआ, दर्द पत्नी के होता है, पर सिर दर्द श्रेयांश के होता है। ओह, हे राम, जब आप अपरिचित थे, तब जनक के बेटे के कुछ भी हो रहा हो, तब आपको कोई विकल्प नहीं था, और जैसे संबंध हुआ, 4 में जितना क्लेश है, जितना दुख है, संयोग तो दुख मनेक वेदम, जितना दुख है, जितना क्लेश है, वो संयोग से है। जहां संयोग होगा वहां दुख नियम से होगा, जहां संयोग होगा वहां दुख नियम से होगा। ओहो, जिस कन्या के पीछे राम को कोई विकल्प नहीं था, वो 7 फेरे पड़ते ही लंकेश हरण करके ले गया, राम को युद्ध करने जाना पड़ गया। संसार में सुखी रहना चाहते हो तो परिचय को शून्य कीजिए, आनंद में डुबकियां लगाना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो परिचय से अपरिचित हो जाइए, और आध्यात्मिक सुख को नष्ट करना चाहते हो तो अपना परिचय बढ़ा लीजिए। अपना सुख शांत करना हो, सुख समाप्त करना हो तो परिचय बढ़ा लेना चाहिए, और सुख चाहते हो तो परिचय समाप्त कर लेना चाहिए। जितने परिचय बढ़ेंगे, जितनी परिचय बढ़ेंगे, उतना कष्ट बढ़ेगा। आप अपरिचित नगर में जाइए, वहां आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। शमशान घाट में बैठ करके विधायक जी तुम भोजन करके आ सकते हो, आपको विकल्प नहीं आएगा। वो अनिल, पता चल जाए शमशान है, तुम उठ के भाग जाओ। शमशान घाट पर भैया, शमशान घाट पर व्यक्ति रोटी खा के आया है, उसे बोध नहीं था कि शमशान है कि नहीं है, और जैसे ही पता चल जाए, वो मरघट पे खाना कैसे खा सकता हूं? मित्र, आपको पता होना चाहिए, आप मरघट पर ही खाना खाते हो। जो जो भोजन कर रहे सब मरघट पर ही कर रहे हो, पर क्यों? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर किसी ने मृत्यु ना पाई हो?
ऐसा पृथ्वी तल पर 2.5 द्वीप में कोई कण मात्र नहीं है जहां पर किसी ने मृत्यु ना पाई हो। प्रदेश प्रदेश पर मृत्यु हुई है, पर अंतर इतना है जहां परिचय है वहां मरघट है, जहां परिचय नहीं है वहां तुम्हारा मंदिर है। इसलिए कष्ट नहीं चाहते हो तो अपरिचित होना सीखो। अपरिचित होना सीखो पंडित, अपरिचित होना सीखो। जगत से अपरिचित हो, जो हो जाएगा वो स्वयं से परिचित हो जाएगा। दूसरे विधायक जी का नाम क्या भैया? सुनील, अनिल, नितेंद्र भैया। अब देखना आप विषय को, आपको कोई आनंद का जीवन जी रहे थे, सुख से जीने की आकांक्षा, तो लोगों से दूरी बना के जीना। जितना लोग आपके बगल में बैठेंगे और जरा सा हाथ मिल गया बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। प्रतिष्ठाचार हो, मंत्री शंत्री विधायक सांसद, बड़े बड़े साधु संत महात्मा हो, इन्हें दूरी से रहना ही पड़ेगा, इन्हें दूरी बना के रखना ही पड़ेगा। बोले नहीं रखेंगे तो आपकी शांति की दूरी हो जाएगी। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। हर व्यक्ति के पास समस्या है, उसे मालूम है समाधान कर पाएंगे हमारा। जरा सा परिचय आपने बढ़ाया, तुरंत वो तो मेरे घर के अपनी समस्या लेके आ जाएगा, और इतनी समस्या लेके आ गया कि वो तुम्हारे जीवन की समस्या बन जाएगा। और दूरी बना के रखोगे तो भाई परिचय नहीं हमारा, परिचय नहीं हमारा। पंडित जी मैं आपको दृष्टि देता हूं, यदि कोई बालक, जितने बच्चे बैठे ना, इनसे प्रेम से आपने आशीर्वाद दे दिया, अच्छे से बोल लिया, अब ये लोग क्या बोले, गुरुजी तुम्हारे परिचित हैं, अब मैं पड़घान करूंगा, अब मैं पड़घान करूंगा, और अब तो हमारे पास आ ही जाएंगे। और अब भी बच्चे चेहरे दिखाएंगे, गुरुजी हम वहां पर खड़े हुए, आ जाना। ओहो, एक दिन के परिचय ने आपत्ति खड़ी कर दी। दूरियां बनाइए, पर इतनी दूरी मत बना लेना कि जगत दूरी हो जाए। दूरी ऐसी बनाना जैसे चूल्हे में रोटी, दूरी इतनी बनाना जैसे चूल्हे में रोटी। चूल्हे में रोटी नहीं जाएगी तो कच्ची रह जाएगी, और रखी रह जाएगी तो जल जाएगी। चूल्हे में रोटी तो जाना चाहिए, पर घुमाते रहना चाहिए, रख नहीं देना चाहिए। जगत के बीच में रहिए पर घूमते रहना चाहिए, उनके पास बैठ मत जा, जल जाओगे। साधुओं को अपनी साधना सुरक्षित रखना है तो गृहस्थों के साथ ऐसे जियो जैसे चूल्हे में रोटी। नेताओं को अपना नेतापना सुरक्षित रखना है तो जनता के बीच में ऐसे रहो चूल्हे में रोटी। और मित्र विद्वानों को ज्ञान अपना सुरक्षित रखना है तो पत्नी के पास ऐसे बैठो जैसे चूल्हे में रोटी, अन्यथा बुद्धि जल जाएगी। किसी व्यक्ति की बातों सुनने के लिए थोड़ा समय दो, फिर आगे निकल जाइए। किसी व्यक्ति से बात करना, थोड़ी बात करो फिर मौन ले लीजिए। वो विस्मृति द्रुतम। आप विद्वान हो, आप नेता हो, आप साधु पुरुष हो, एक परिवार के सदस्य को सुनाने वाला 10-15 लोग होंगे, पर नेता को सुनाने वाले हजारों लोग होते हैं। साधुओं को सुनाने वाले लाखों लोग आते। पंडित जी, यदि इन सब की बात को तुमने ऐसे सुना कि एक पानी की बूंद, समझ रहे हैं आप लोग, एक पानी की बूंद, और
आपने गंगा सागर में पानी भरा, अनवरत एक पत्थर पर धार डालते जाइए आप, वो पत्थर में छेद हो जाएगा। पंडित जी पत्थर में छेद हो जाएगा और वहां काई लग जाएगी, लोग फिसल फिसल गिरने लग जाएंगे। मंगलगिरी सागर में इस वर्ष पंडित 2-3 लोगों के पैर टूट गए। ऐसे टूटे पैर कि वहां भगवान की प्रतिमा के सामने छत थोड़ी गहरी हो गई, उसे पानी भर गया, उसमें काई लग गई और लोग गए दर्शन के लिए, फिसल के गिर गए। विशेष समझना कि ज्ञानियों जैसे पानी एक स्थान में भरा रहेगा तो काई लग जाएगी, ऐसे ज्ञानियों किसी व्यक्ति की एक बात को आपने अधिक समय तक रख लिया तो बुद्धि में काई लग जाएगी। विस्मृति ध्रुतम, एक एक सूत्रों को, सिद्धांतों को ध्यान दीजिए। विस्मृति ध्रुतम, घर के आंगन में घास क्यों नहीं उगती है? क्या योग्यता नहीं है? प्रतिदिन झाड़ू लगती रहती है, आंगन में घास नहीं उग पाती है। ऐसे ज्ञानियों, जो व्यक्ति अपनी बात को सुन करके दूसरे की और स्वयं की सुना करके भूल जाता है, उसकी बुद्धि में टेंशन की काई नहीं लगती है, वो विकल्पों की घास नहीं उगती है, और जो बार बार सुनते हैं वो विकल्पों की घास लग जाएगी। विस्मृति ध्रुतम, शीघ्र भूल जाइए जो भूलने लायक है, शीघ्र भूल जाइए जो भूलने लायक है, उसे याद रखिए जो रखने लायक है। अनिल, मूंगफली खाते क्या भैया? बादाम खाता क्या? मूंगफली खाते, बादाम भी खाते हैं, पर जब तक खा नहीं पाते तब तक जेब में भरे रहते छिलका सहित। जब तक खा नहीं पाओ तब तक जेब में भरे छिलका सहित, और जैसे दाना हाथ में आया छिलका फेंका, ऐसी मतलब सदे छिलका फेंको। ज्ञानी की ये नीति होती है, छिलका फेंको। श्री अंश पंडित जी, वो हरिचंद पंडित साहब से पूछना, ये कमलांकुर के गुरु हैं, तो ये इनका वो मोर कहाँ है? मोर जो शादी में लग के गया था, शादी में कारज प्रति कुछ और है, कार्य कुछ और है। मित्र जैसे शादी का मोर, ये माताएं तालाब में सरा के आ जाती है, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक कितना ध्यान रखा जाता भाई मोर के लिए। ऐसे ज्ञानियों, जगते पर जितने महापुरुष हैं वे इस मोर की नीति में जीते हैं। अपने मस्तिष्क के अंदर उन विकल्पों को लंबे समय तक मत रखिए जो विकल्प हमारी बुद्धि को खोखला कर देंगे। चिंतन कीजिए, कोई विकल्प आता है तो चिंतन तक रखिए, चिंता तक मत ले जाइए। कहां तक ले जाना? चिंतन तक ले जाना। बाल को बेटा सुन रहे ना, यदि आपको अपने जीवन में ज्ञानी बनना है, इन जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान बनना है, वो विधायक जैसे विधायक बनना है, इन जैसे साधु बनना है, तो बेटा ध्यान रखना, जितनी रक्षा धन की करना चाहिए, घर की करना चाहिए, उससे ज्यादा शरीर की करना चाहिए, और जितनी शरीर की करना चाहिए उससे करोड़ों गुनी चिंता आपको अपनी बुद्धि की करना चाहिए। यदि ये बुद्धि सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और बुद्धि सुरक्षित तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग बेटे शाम को आते बोले सेवा कर दूं गुरुजी, वो सिर पकड़ते सीधा, मैं ऐसे हाथ हटा देता। वो लोग आते बोले गुरुजी सेवा कर दूं, बोले आप बहुत पढ़ते लिखते हो ना, मैं दबा दूं, मैं रुक, जो कुछ है इसी के अंदर ऐसे मत पकड़। हो उत्तम स्वा चिंता स्यात्, देह चिंता मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा।
आज वर्तमान की स्थिति में 99% लोग सुख रहे ना, सुख से नहीं जी पा रहे हैं पर चिंता के कारण। कोई किसी को सुखी देखना चाहता इस चिंता में डूबा है, और कोई किसी को दुखी देखना चाहता इस चिंता में डूबा हुआ है। अब तो ये दोनों ज्ञानी समझ गए होंगे। तो चुनाव का समय होता तब देखो कितने लोगों के प्रति इनकी चिंता सताती। दो प्रकार के जीव हैं, एक दूसरे को सुखी देखना चाहते इसलिए रो रहे हैं बेचारे, और एक दूसरे को दुखी देखना चाहते इसलिए रो रहे हैं। दोनों डूबे हुए हैं। उत्तमा स्वाचिंता स्यात्, श्रेष्ठ पुरुष वो होता है निज आत्मा के कल्याण की चिंता करता है। और मध्यम वे हैं जो शरीर की चिंता करते हैं। अधम वे लोग हैं जो विषय वासनाओं की चिंता करते हैं, कामनाओं की पूर्ति की इच्छा करते हैं। और अधम से अधम वे लोग हैं वो जगत की चिंता में सोख रहे हैं। पर चिंता धमाधमा, बोलिए जरा, पर चिंता धमाधमा, अधमों में अधम, पर चिंता धमाधमा, धमाधमा, अधमों में अधम, धमाधम। अब खोजिए पर चिंता धमाधमा। जितने विश्व में युद्ध हुए, हो रहे, हो चुके, होंगे भविष्य में, ये मात्र पर चिंता में होंगे। सुख की चिंता किसी को नहीं। भैया सुन रहा क्या? तो आपने घड़ी देखी, कहीं जाना है क्या? कहीं नहीं जाना। अरे भाई कहीं नहीं जाना, कहीं तो चला जाना। ध्यान करने के लिए घड़ी देखी, कि घर जाने के लिए घड़ी देखी, कि मित्रों से मिलने के लिए घड़ी देखी। घड़ी में बहुत रहस्य पड़े हुए हैं। आज तक हमने घड़ी कहीं पत्नी के लिए देखी है, कहीं पुत्र के लिए देखी है, कहीं मित्र के लिए देखी, कहीं शत्रु के लिए देखी है। मित्र सबसे बोलो एक घड़ी कभी इसलिए भी देख लिया करो, घड़ी निकल रही है, निज आत्मा के लिए मैं घड़ी देख सकूं। घड़ी निकल रही है, समय जा रहा है। शांति से मानवता का भेदन कब करेंगे? कोटि कोटि काम छोड़ देना भाई, 1 मिनट अपने लिए निकालना और सोने कमरे में चले जाना। जिस कमरे में कोई फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, श्रेयांश पंडित जी ऐसा कक्ष बनाइए आप अपने घर में। कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटो नहीं, एकदम शुद्ध सफेद चूने से पुता मकान हो, कमरा धवल। उसमें न बच्चे को आने देना, न पत्नी को। देश बुद्धि से नहीं, साधना की दृष्टि से प्रत्येक साधु को और प्रत्येक नेता को 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा पूर्ण शून्य के साथ निकलना चाहिए। कुएं में पानी निकालते रहोगे, कुआं सूख जाएगा। 24 घंटे कभी पानी नहीं निकाला जाता। रात्रि में तो शांत है, जितना दिन में निकला है वो रात्रि में जीरों से भर जाता है। ऐसी हर वस्तु के साथ यदि पंडित कामी पुरुष है, वह भी प्रतिदिन काम चेष्टा में तल्लीन रहेगा, कुछ दिन के अंदर चलते चलते गिर के मर जाएगा। सोम धातु क्षय सर्व धातु क्षम। सोम धातु के क्षय से, वीर के नाश से संपूर्ण धातु का नाश हो जाता है। उसे भी विराम देना होगा। ऐसे ही एक ऐसा समय निकालिए कि जिसमें सोचने को भी समय मत दीजिए। शांत बैठ जाओ। फिर आप देखिए किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सारे सूत्र आपके मस्तिष्क में स्वयं गूंजेंगे। साधु साधना करना चाहता है और 24 घंटे इन भक्तों के बीच में घिरे रहेंगे।
भक्त तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इनके बीच में घिरे रहोगे, आप अपने अंदर का रहस्य कब खोजेंगे? ऐसे छुपके रहो कमलांकुर, ऐसे छुपके रहिए जैसे भारत के खेत में डाला गया बीज मिट्टी में छुपा रहता है और किसी को बोध नहीं होता है, अंदर अंदर अपना काम करता है, और एक एक छोटा सा बट का दाना पर्वत को फोड़ करके ऊपर विशाल रूप ले लेता है। ऐसे जो व्यक्ति छुपके साधना करना जानता है, छुपके राजनीति करना जानता है, वो बट का वृक्ष बनता है। छुपना सीखो, अधिक खुलने की आवश्यकता नहीं, छुपके रहिए, परिचय से अपरिचित होना सीखो। बिल्लू पर चिंता धमाधमा, पर चिंता धमाधमा। भैया एक वस्त्र आप खरीद के लगाए बाजार से, जिसको लगभग 10 वर्ष तक चलना था, फटने वाला नहीं था, मोटा जीन्स था, लेकिन आपने वहां टांगा जहां चूल्हे की आंच आ रही थी। भैया छतरी क्या होगा? आपने मोटा कपड़ा चूल्हे के ऊपर टांग के रखा, किसी ने फाड़ा नहीं, कैंची नहीं मारी, खींचा भी नहीं। जो वस्त्र चूल्हे पर टंगा हुआ ऊपर, उसका क्या होगा? झुलसेगा कि नहीं झुलसेगा? झुलसेगा कि नहीं झुलसेगा? झुलसेगा ना। यदि आप दोनों विधायक जितने नेता यहाँ बैठे हुए हमारे देश को समृद्ध देखना चाहते हो, इन जैसे बच्चों से बोलना सीखो आप लोग कि बेटा दुनिया में खुश रहना सीखो, चिंता करना छोड़ो। जितने चिंता में डूबे हैं लोग, ये मित्र बिना पहने, बिना कैंची लगाए, बिना छुरी मारे वस्त्र को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे चूल्हे पर टंगा हुआ, भट्टी पर टंगा वस्त्र झुलस जाता है, ऐसे यानी चिंता की भट्टी पर बुद्धि के तंतु नष्ट हो जाते हैं, फिर कोई काम के नहीं बचते। पर चिंता धमाधमा। महापुरुषों की प्रज्ञा से मिली है। दर्शक देह से मिलते हैं। पंडित जी, हरिश्चंद्र जी, दर्शक देह से मिलते हैं, दर्शक भगवान की मूर्ति से मिलते हैं, वो ज्ञानी पुरुष प्रज्ञा से मिलते हैं। भगवान के पास मैं इसलिए नहीं जाता हूं भगवान आप भगवान हो, मैं भगवान पास इसलिए जाता हूं आप बने कैसे हो। यदि भगवान के पास हम भगवान को ही देखते जाते रहे तो 3 काल में भगवान नहीं बन पाओगे। आप बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते रहना और मात्र ये सोचना कि मैं नेताजी के साथ हूं, तो मित्र विधायक भी नहीं बन पाते। आपने भी बुद्धि लगाई, ये आगे बढ़ते कैसे हैं? बढ़ने की कला सीखी, आप यहां तक आ गए, और ऊपर जाना है तो मित्र उनके पीछे नहीं घूमना, पीछे घूमना अवश्य, परंतु ऐसे मत घूमना जैसे कि बकरी अपने मालिक के पीछे घूम रही है पर बकरी ही रहेगी। घूमना ऐसे जैसे यानी एक छात्र अपने अध्यापक के पीछे घूमता है। नहीं समझ में आया? ताली क्यों बजाई फिर? जैसे बकरी अपने मालिक की वो पत्ती बमूल की पत्ती बिरिया की लिए बेचारी चली आ रही मात पत्ती के चक्कर में बकरी बकरी रहती है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपको बकरी बनाएंगे तो हमारी मैं करते रहिए और तुम्हारे 2-4 पदों की पत्ती खाते रहिए, हमारे पीछे घूमते रहो। बकरी बन के किसी के पीछे घूमना
ये बुद्धि की प्रांजलता नहीं है, हमको बकरी की भांति नहीं घूमना है। आप सोचिए, ये इनके गुरुजी बैठे हरिचंद पंडित विधायक जी, ये कमला अंकुर के गुरु हैं, ये लाल कपड़े वाले के। अब वो देखो बेचारे सिर खोले बैठे हैं, उनका चेला देखो पगड़ी बांधे बैठा है। उनको सहयोगी बना के, निर्देशक बना के आया है, और स्वयं प्रतिष्ठाचार बना बैठा है। वो गुरु को देखो, अंतर समझ रहा है कितना चतुर आदमी निकला, कि मतलब ये बकरी बन के नहीं घूमा, ये छात्र बन के घूमा है। बेटा, छात्र वही होता है जो अपने गुरु के पद तक को प्राप्त कर सके। वो छात्र होता है जो सारे जगत को छत्र बन के आ जाए। मित्र, छात्र बन के जियो, छात्र बन के जियो। जो भारत की मिट्टी के लिए छात्र बन के आया, छत्री बन गया, छत्री बन के आ जाए। बकरी बन के मत जियो। जो पेट भरने के लिए जीते हैं वे बकरी बन के ही जीते हैं, पेटी भरने के जीते हैं वे बकरी बन के ही जीते हैं। जो विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं वे भगवान बन के रहते हैं। प्रज्ञा के साथ चलना चाहिए, प्रज्ञा के साथ चलना चाहिए, प्रज्ञा के साथ चलना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के पास भक्त बन के जाता है, चुनौती है वो भगवान बन ले। आप लोग भ्रम में पड़ते हो ना, भगवान का दर्शन करना छोड़ मत देना हमारी बातों में आकर के। पर बात सुनिए, जो भगवान के पास भक्त बन के जाता है वो मात्र भक्त ही बना रहता है। जो चतुर होके जाता है वो भगवान बनता है। अब चतुराई समझिए, चतुराई समझिए। प्रज्ञा, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा। प्रज्ञा ग्रहण शक्ति संपन्न होती है, मेधा स्मरण की तीव्रता से होती है, और प्रतिभा वो होती है नया नया रच के दिखाती है। प्रतिभावान पढ़ते दिखते हैं, मेधावान स्मरण करते दिखते हैं, और प्रतिभावान तुम दूसरे को पढ़ते रहोगे, वो ऐसा लिख देता वो दूसरे उसको पढ़ते हैं। छात्रों, किम प्रज्ञावान, मेधावान, प्रज्ञावान, प्रतिभावान। निर्णय आज से करो, निर्णय आज से करो बेटा, मुझे देश में बकरी बन के नहीं जीना है। मैं तो दोनों विधायकों से कह रहा हूं, संतुष्ट होगा तो तुम पाप लग जाएगा। संतुष्ट नहीं होना, ये मत सोचना मैं दोनों विधायक बन चुका हूं बस अब ओम श्री, ऐसा नहीं सोचना। यदि राजनीति में जा रहे हो तो इतना सोच के मत बैठना, अपना विचार ऊंचा रखिए। हम देश के मूल स्थान पर पहुंचेंगे। और लेखक हो, कवि हो, पद अपने स्थान पर है तो लेखन और कवि का काम बंद नहीं करना। और भाषण कला इतनी प्रचंड होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आपको विदेश भेजे। पंडित जी, विवेकानंद के बाद कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुए, अभी भी हैं। उन लोगों का नाम इतना नहीं चल रहा है, ना उन राष्ट्रपतियों का चल रहा है, ना प्रधानमंत्रियों चल रहा है। पर शून्य पर व्याख्या करने के लिए शिकागो गए थे विवेकानंद, साथ में गए थे वीरचंद गांधी, जैन दिगंबर, कैन यू वीरचंद गांधी। अब जो भाषण विवेकानंद का हुआ था उस पर बोले थे वीरचंद गांधी, वो जैन थे। इन दोनों विद्वानों ने उस समय, जब हमारे क्रिकेट के 11 बच्चे खेलते हैं तो पूरे देश भारत कहलाता है, अब एक वक्ता भारत के बाहर बोलता है तो विश्व सुनता है, वो यूं कहते हैं भारत बोल रहा है।
संप्रदाय शून्य होकर के, पक्षों से शून्य होकर के जो देश को देखेगा वो विश्व का नेता बनेगा। पक्ष से जकड़ करके साधु भी बोलेगा ना, मनी भगवान नहीं बन पाएगा। गुण रहस्य वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, आगमों में, विदायकी में सब खोल दिए, सारे जगत के ग्रंथों को पढ़ करके देख लिया है कि पक्ष में जियोगे तो आप प्रांत के होगे, परंतु जैनाचार्यों ने लिखा न में पक्षपाता, मुझे पक्षपात नहीं है, सत्य की प्रूपणा है। मैं चाहे अनिल से पूछूं, चाहे भैया जितेंद्र से पूछूं, किससे? जितेंद्र, हितेंद्र भाई से पूछूं, मैं दोनों विधायकों से पूछ रहा हूं, मित्र पानी का धर्म क्या है? अनिल, पानी का धर्म क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? क्या? शीतलता। भैया पानी का धर्म क्या है? शीतल। मित्र चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, जैन हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, किसी से पूछ के आइए, पानी का धर्म शीतल ही होगा ना। बहुत बढ़िया। प्रूपणा वो होना चाहिए तो विश्व की दृष्टि में एक हो। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, जैसे विश्व का धर्म मैत्री भाव है, शीतलता है। अग्नि का धर्म उष्णता है, अग्नि का धर्म उष्णता है। ऐसे हितेंद्र भैया, ये अमुक धर्म वाले लोग हैं, ये तो वास्तव में पंथ है, ये परंपरा है। लेकिन मैं हितेंद्र से पूछूंगा, मित्र आपका धर्म क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से पूछूंगा, और विश्व का कोई भी साधु संत महात्मा होगा इस शब्द को ना करने की ताकत नहीं रखता। हितेंद्र का धर्म क्या है? तो हितेंद्र तो इस भव का नाम है, इस पर्याय का नाम है। लेकिन प्रश्न है, श्रेयांश बड़ोद जी, आप श्रेयांश कब से हो? श्रेयांश बड़ोद, आप श्रेयांश नाम कब से आपका? बचपन से। श्रेयांश बड़ोद, आप मनुष्य कब से हो? आप मनुष्य कब से हो? हंसने का विषय नहीं है ये, सबको ज्ञान देना आपको। तो मनुष्य कब से हो? तो स्पष्ट बोलो ना। आप 74 साल के हो रहे हो, तो बोलो 74 साल से मनुष्य इस भव में। 75 के हो गए, तो मित्र 75 साल से आप मनुष्य हो। देखो हितेंद्र जी, ये 75 साल से मनुष्य, बालको बेटा, ये पंडित जी 75 साल से मनुष्य, और तुम कब से हो? हो गर्भ से मान लीजिए, 9 महीना और जोड़ लीजिए, आप टेंशन मत लो। हाँ, आप सठखंडागम की भाषा में बोल लीजिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप मनुष्य कब से हो? 75 से तुम 76 लगा लीजिए, गर्भ के और 9 महीना जोड़ लीजिए। लेकिन पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी जीवों से आप जीव कब से हो? हितेंद्र भैया, ये 75 साल से हैं, और आप कब से हो? ये ज्ञानी जीव निकल पड़ा। जीव कब से है? अनादि काल से। लेकिन मनुष्य कब से है? 46 साल से। हम 46 साल को देखेंगे तो रोना पड़ जाएगा, हम सनातन काल को देखेंगे तो हम मुस्कुराएंगे। इसलिए मैं विशुद्ध सार की ये उम्र नहीं देखता हूं। ये देखूंगा तो मुझे मृत्यु दिखती है सामने। यदि ये देखूंगा ना तो मुझे साक्षात मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं, और मेरा निर्णय हो चुका है, मुझे मृत्यु दिख रही है। लेकिन इस मृत्यु को देखूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएगा आपको। मैं उसे देखता हूं जो जन्मता नहीं है, मैं उसे देखता हूं जो मरता नहीं है,
जो बूढ़ा नहीं होता है, जो जवान नहीं होता है, जिसका रोग नहीं होता है, उसका नाम जीवत्व है, चेतनत्व है, आत्मा है। आत्मा कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। जो अनंत काल तक रहने वाली है, यानी उसे देखना चाहिए। अब प्रश्न है, अग्नि की सी उष्णता, जल की शीतलता। नितेंद्र सिंह जी, अब देखिए मैंने सत्येंद्र बोला, हितेंद्र बोला, ठीक है सुनते जाना। तो विकल्प आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? ये शरीर का नाम था, और जैसे जीव बोला तो भाई अपने आप कहता है, राठौर जी अपने देखो अलग हार्मोन्स बदल रहे हैं। जैन साहब प्रणाम। देखिए, जब राठौर कहा तो फिर एक छोटी सी समाज के हो गए। जैन साहब कहा, छोटी सी समाज के हो गए। जिला का विधायक कहा तो बड़े हो गए। मित्र प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश के हो गए, और भगवान बन गए तो पूरे विश्व के हो गए। मैं शांत जान के हुआ। श्रेयांश पंडित जी, कभी कभी साधु संत उतना पुण्य संग्रह नहीं कर पाते जितना एक नेता संग्रह कर लेता है। पर संभल के सुनना, इस साधुओं को चुनौती दे रहा हूं। यदि नितेंद्र, अनिल दोनों अपने जिले के बारे में सोच रहे हैं, तो जिले में जितने लोग हैं, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक, कोई प्यासा ना रहे। गर्मी बहुत है, कोई प्यासा ना रहे। तुम बंदरों को भी पानी की व्यवस्था कर रहे हो, गाय को भी पानी की व्यवस्था कर रहे हो, पशुओं के पक्षियों के लिए पानी टांग रहे हो, कोई प्यासा ना रहे। पानी रुकना। इनकी दृष्टि में पूरा जिला प्यासा ना रहे। वो कोई साधु बन के ये सोच रहा है हमारे समाज के लोग प्यासे ना रहें, हमारे समाज के लोग प्यासे ना रहें। उनका सीमा कितनी हो गई? समाज तक। विशाल दृष्टि किसकी बनी? वो नेता की, जो ये कह रहा कि हमारे जिले के लोग प्यासे ना रहें। ऐसे ही संप्रदाय शून्य होकर के साधु सोचेगा तो तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद करेगा, और संप्रदाय से भर के सोचेगा तो कोई भूत विंतर बन जाएगा। नेतापना उनका चलता है राठौर जी, भैया नितेंद्र जी। अपना घर देखेगा, परिवार बात देखेगा, जाति बात देखेगा, वो 5 साल में शांत हो जाएगा। और भारत देश देखेगा, उसे लोग अपने घर का आदमी कहेंगे। तो मुझे जाति का आदमी बनना चाहिए कि देश का आदमी बनना चाहिए? जाति कहीं जाने वाली है ही नहीं, वो तो रहेगी। पर जाति के राग में हम देश से दूर हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे साधु संतों का धर्म है, ये पंथ परंपराएं तुम्हारे पास हैं, तुम तो रहेंगी, पर आपका विचार जो है इतना विशाल होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए कि मित्र, यदि जटायु गिद्ध घायल होता है
तो राम ने लक्ष्मण को नहीं देखा, जानकी को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, पिता दशरथ की याद नहीं किए। सबसे पहले जटायु को उठा करके गोदी में बिठा करके उसको सहलाया, भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया। मित्र वही जटायु गिद्ध संकट के काल में राम का सहयोग करने आया। सुन रहे ना बालकों, आपस में कभी झगड़ा हो जाए ना, इतने मत लड़ना कि भविष्य में वो शत्रु बन के आए तुम्हारा। आत्मिता, चेतनत्व, ज्ञानत्व, आत्मत्व, जीवत्व देखना। हम इतने दूरी बना लेते हैं। विराट बुद्धि चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, और सोच तुम्हारा चिंतन इतना गहरा चाहिए। परंतु श्रीयांश पंडित जी, बिना पुण्य के विशाल चिंतन नहीं मिल सकता। विराट चिंतन के लिए विराट बुद्धि चाहिए, विराट बुद्धि के लिए विराट पुण्य चाहिए। सामान्य विशेष को जानने की कला चाहिए। सामान्य विशेष को जानने की कला चाहिए। पुराण पुरुषों के चरित्र पढ़ना चाहिए, उनके पूर्व भाव पढ़ना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी का जीव पूर्व पर्या में एक सिंह था, शेर था, सिंह। ओहो, 10वें भाव पूर्व सिंह था। और जितने आप लोगों को तो अवसर है, अनिल, नितेंद्र भैया, आपको तो अवसर है, आपको सभाएं मिलती हैं, हजारों लाखों लोग आपको सुनने आते हैं। ऐसे समय में आपको ऐसी बात छोड़ देना चाहिए। छात्रों के बीच में सबसे अधिक आज आवश्यकता है, बच्चे के अंदर पुनर्भव होता है, ये श्रद्धा आना चाहिए। जितनी परमात्मा के मंदिरों पर विश्वास है, साधु संतों पर विश्वास है, उससे कई गुना विश्वास पुनर्भव पर होगा। तो साधु संतों की कीमत होगी, इन मंदिरों की कीमत होगी, धर्म स्थानों की कीमत होगी। और जिसको पुनर्भव पर विश्वास नहीं है, उसके लिए कोई कीमत नहीं है। पुनर्भव पर विश्वास होना चाहिए, वही आस्तिक है। जिसको पुनर्भव पर विश्वास है, बाकी सब नास्तिक है। भैया अपने बगल में बैठे पंडित से बोलो, पंडित जी, हाँ जिला अध्यक्ष जी हो, अच्छी बात है, पर मित्र हमारी बात सुन रहे कि नहीं? जितने नेता सबको सूचना कर देना। अपनी सभाओं में 2-4 घंटे आप बोलते हो देश पर, राजनीति पर, तो 2 मिनट बोल दिया करो पुनर्भव पर। बोले क्यों? बच्चे के अंदर पुनर्भव पर विश्वास दिलाइए। यदि पुनर्भव नहीं है तो पंडित जी घर में तुलसी लगी रह जाएगी, वो सूख जाएगी, कोई पानी नहीं डालेगा। पुनर्भव पर विश्वास कीजिए। बोले क्यों? भैया ने कहा अपने बेटे से, जाओ मंदिर चले जाओ। वो कहता क्यों जाऊं? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? सब कुछ सामने तो दिख रहा है, मुझे जीने दो सुख से। उसमें सिर पकड़ना पड़ेगा, मेरे घर में नास्तिक कहां से आ गया? यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को ना मिले ऋण लेके घी पियो। बोले क्यों? भस्मीभूत से देह भस्म हो जाएगी। किसने देखा पुनर्भव? ये दृष्टि चार्वाक मत की है, जिसका सुरा सुंदरी का पानी, जिसका कल्याण मार्ग होता हो। ये मित्र, भारत का सबसे बड़ा नास्तिक कोई दर्शन हुआ, उसका नाम चार्वाक है। आज सर्वाधिक संख्या घरों में बढ़ रही है चार्वाकों की। चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे जैन हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब घरों में चार्वाकों की संख्या बढ़ रही है। आप अपने आप को संभालिए। और आश्चर्य कीजिए, क्योंकि उसका नाम है चारुवाक। हर व्यक्ति चार से हीन होना चाहता है,
सुंदर बाग। वो कहता सुख से जियो, तुम सब भगवान की भक्ति में चिंता में डूबे हो। बोले हम तो सुख से जीने वाले लोग हैं। विश्व में सर्वाधिक बुद्धि किसकी चल रही पंडित जी? चारों बाग नास्तिकवादियों की, देश के देश भरे हुए हैं। लेकिन आज भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, ये विश्वास दिलाए मित्र, पुनर्भव होता है। इस भव के लिए तुम पुण्य कर रहे हो कि अगले भव के लिए भी कर रहे हो? जीव कब से है भैया? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। जिसने अनादि जान लिया, अनंत जान लिया, वही ज्ञानी जीव है। अब आपको सोच के काम करना पड़ेगा। जो अनादि को जानता है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपनी वाणी में क्या कहा? दुनिया की बातें नहीं की पंडित जी, सबसे पहले प्रभु की वाणी घिरी तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, त्रैकाल्यम। हो, सबसे पहले प्रभु की वाणी में क्या गिरा? त्रैकाल्यम द्रव षटकम नौपद सहितम जीव षटकालेश्चा पंचानस्ता चास्काया। त्रैकाल्यम, भूत भावी वर्तमान, तीन काल पर विश्वास है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जिसको तीन काल पर विश्वास नहीं है, वो तीन काल में भी श्रद्धावान नहीं हो सकता। त्रिकाल्यम, काल बदलता रहेगा, काल बदलता रहेगा, अवस्थाएं बदलती रहेंगी वस्तु की, पर वस्तु का नाश नहीं होगा। वस्तु का नाश। स्वयं के लिए खुश रखना चाहते हो, अपने द्रव्य को देखिए। अहिंसा का पालन करना चाहते हो तो जगत की पर्याय देखिए। भाई, और कभी ऐसा जीना सीखो, एकांत में बैठना और सत्य का अन्वेषण करना। जगत को देखना मां सत्य का अन्वेषण नहीं है, शुद्ध के पास जाना। पंडित जी, बर्फी, लड्डू, मिठाइयां, इनका स्वाद चखिए, लेकिन गन्ने के रस को देखिए। ये लड्डू पेड़े तो विकृतियां हैं, अवस्थाएं हैं, पर मूल क्या है? गन्ने का रस। ऐसे भैया, ये नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने लोग बैठे घूम रहे हैं, सब इनके आनंद लूटो आप तो उनके साथ, पर आंख मीच के देखना तो तुम्हें दिगंबर ही दिखाई देगा। भाई, कितने कपड़े पहन के जन्मे थे? कौन जन्मा था? विश्व में खोज करो, ऐसे आदमी को लेके आओ पकड़ के, जो कपड़े सहित मां के पेट से आया। वो अपने देश की तो परंपरा है, जब संस्कार होते ना पंडित जी, तब भी सब खोल देते, सब उतार देते। बोले देख ले भाई, आया था नंगा, जा रहा नंगा, ये बीच के दंगे हैं सब। हो, ये श्रद्धा बना के रखना पड़ेगा। और ये श्रद्धा बना के जब रखेंगे तब कितने सुंदर वस्त्र आभूषणों, चक्रवर्ती भरत, नाम सुना भैया? चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर देश का नाम भारत। ऋषभ देव का बेटा भरत, वेदों, पुराणों, शास्त्रों सब में व्याख्यान लिखा हुआ है। चक्रवर्ती भरत, भरत चक्रवर्ती अपने महल में, शीश महल में कांच के अंदर अपना चेहरा देख रहे थे, बड़े अहंकार में। 10 हाथों अंगुलियों में मणि मोतियों से नग लगे हुए ऐसे अंगूठे पहने थे। श्रीयांत पंडित चक्रवर्ती भरत चेहरा देख रहे थे और
आप छतरपुर के धुबेला गए कभी? धुबेला, धुबेले के म्यूजियम में ऐसे ऐसे कांच रखें, कितना ही मोटा हो सो दुबला दिखता आदमी, और कितनी दुबला हो मोटा दिखता है, और कितनी बड़ा हो वो बोना दिखता है। एक कांच और था, वो किसी ने गोली मार दी उसमें। मैं बताऊं वो कांच कैसा था? कितने ही मोटे कपड़े पहन लो, उसके सामने जो निकलता था नंगे ही दिखते थे। तो एक व्यक्ति बंदूक हाथ में लिए था और वो वहां चला, उसको नंगा दिखना, उसको गुस्सा आ गई, उसने वो कांच फोड़ दिया। धुबेला में आज की तारीख में 3 प्रकार के कांच तो रखे, आज भी रखे हुए हैं। तो जब चक्रवर्ती भरत, अरे पंडित पैदल विहार करो, पढ़ने वाले से अधिक चलने वाले ज्ञानी होते हैं। ओहो विधायक जी, तो चक्रवर्ती भरत अपने शेष महल में अपने शरीर की सुंदरता देख रहा था। अचानक क्या हुआ, उसके जो हीरे का नग लगा हुआ था वो नग गिर गया। नंग गिरा, उसने देखा, कांच में ही देख रहा है, ये विकृत दिख रही है, ये अंगुली बोले विकृत दिख रही है। उसे बोध हो गया ये सुंदरता मेरी थी नहीं। अंगूठी की शोभा नग से, अंगुली की शोभा अंगूठी से, मैं वस्त्रों की सुंदरता को अपनी सुंदरता मान रहा हूं, मुकुट की सुंदर अपनी मुकुट सुंदरता मान रहा हूं। इन सबको हटा के देखो, जो मैं हूं वही यथार्थ है, बाकी पर की सुंदरता है। यही दिगंबरत्व है, यही दिगंबरत्व है। संसार में जितने जीव हैं, और पंडित ये बात का ध्यान रखना, मात्र जैन दर्शन में नहीं, सभी दर्शनों में दिगंबरत्व। वैदिक दर्शन में नागा बाबा होते ना भैया। जब तक कुंभ के मेले में नागा साधु ना पहुंचे तब तक कुंभ के मेले की शोभा ही नहीं होती है। इसका मतलब समझना चाहिए, जब तक दिगंबर ना पहुंचे तब तक सृष्टि की शोभा ही नहीं होती है। इसलिए आपका समय हो गया अपने जीवन में। क्या हुआ? अपने जीवन में ऐसा जीवन जियो, सब जगत के बीच में रहते हुए भी, जैसे चक्रवर्ती भरत को अंगूठी का नंग गिरने पर बोध हो गया कि मेरी शोभा तो भिन्न है, ऐसे भैया सबके बीच में रहो, सभी समाजों के मध्य जियो पंडित जी, लेकिन निर्णय ये करना पड़ेगा, मैं इन सबसे शून्य आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, उसे ही समझिए। तो जीव का धर्म मात्र आत्मा जो है, बालक ये क्या दिख रहा आपको? पेंसिल दिख रही ना आपको? ये आपने जाना कि नहीं जाना? बोल बोल, क्या है? किससे जाना आपने? किससे जाना? हमारे ज्ञान से जाना कि अपने ज्ञान से जाना? अपने ज्ञान से। इसे देखिए, ये क्या है? ये किससे देखा? हमारे दर्शन से कि अपने दर्शन से? अपने दर्शन से। ये ज्ञान दर्शन जो तुम्हारा है यही आत्मा का धर्म है, बाकी सब क्रियाकांड है। ज्ञान दर्शन है यही आत्मा का धर्म है, बाकी शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन की प्राप्ति के लिए ये चारों प्रवृत्तियां हैं, सारी अवस्थाएं हैं। इसलिए अवस्थाओं को जानना चाहिए, व्यवस्थाओं को जुटाना चाहिए और स्वरूप को में लीन होना चाहिए। यही मित्र मोक्ष मार्ग है। पर सिद्धों का जो धर्म है वो कैसा है? अनपेक्षा, अनपेक्षा, अपेक्षाओं से शून्य जो है वो परमात्मा का सुख है। श्री राम के आंखों में आंसू क्यों आया? जानकी के कारण। जानकी के कारण राम को भी जंगल जंगल में पढ़िए रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, जैन रामायण, छायिक सम्यक दृष्टि जीव
पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं, आपने जानकी को देखा क्या? ओ, मोह बड़ा विचित्र होता है। श्रेयांश बड़ोद याद करो, श्रेयांश बड़ोद याद करो, आपकी आंख में भी मैंने आंसू देखा था। जब पोती का वियोग हो गया तो श्रेयांश पंडित की आंखों में डबल डबल आंसू थे। तब मैंने कहा, हे विद्वान, वो विद्वता अलग है जो ग्रंथों में लिखी हुई है, वो विद्वता अलग है जो निर्ग्रंथ स्वरूप में है। पर को समझाना बहुत सरल है, पर को समझाना बहुत सरल है, पर स्वयं को समझाना बहुत कठिन, समझना बहुत कठिन। तुम सब इसलिए मुस्कुरा रहे हो, अभी कुछ विपत्ति आपत्ति नहीं। और हर व्यक्ति दूसरे घर में समझाने जाता है। जो समझ दूसरों को समझाने की है, वो समझ स्वयं को आया है। रावण को कितने लोगों ने समझाया, पर मित्र जो रावण को समझाते थे, स्वयं के भीतर रावण जन्म ले ले वासनाओं का, तब समझाओ, तब समझ में आए कि तुम वास्तव में समझदार हो। परोपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले कुशल वक्ता बहुत हैं। जो स्वयं को उपदेश दे सकें वे नर न घनेरे, वे घनेरे नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, आज से आप तो प्रसन्न हो पंडित श्रेयांश बड़ोद कि आपकी सभा में एक व्यक्ति यूं कह रहा मैं अनादि से हूं, वो अनंत काल तक रहूंगा। तो मित्र, छोटे मोटे संकटों को देख करके विवल होने की जरूरत नहीं है। ये देह नष्ट हो सकती होने के लिए ही है, शरीर नष्ट हो सकता होने के लिए ही है, पर जो अविनाशी है, हम शरीर के लिए धर्म नहीं कर रहे हैं, हम अविनाशी आत्मा के लिए धर्म कर रहे हैं। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो वृथा, न हम बालो न वृद्धो न युवतानि फुदगले। न मे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किस बात का, रोग नहीं है तो मित्र दुख किस बात का। न मैं बालो हूं न वृद्धो हूं, बाल नहीं, वृद्ध नहीं, मृत्यु नहीं, ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा तो त्रिकालिक है, उसे जो जानता है वही पंडित है, उसे जो जानता है वही पंडित है। इसलिए महेश डीमापुर, अन्यथा वेद पांडित्यम सांस पांडित्य चान्यथा, अन्यथा आत पांडित्यम लोका क्लेशंति चान्यथा। वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, ग्रंथों का पांडित्य भिन्न है, वो आत्मा का पांडित्य भिन्न है। तुम व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त कर रहे हो। जिसने आत्मा को जाना है वही पंडित है। जिसने आत्मा को जाना वही पंडित है। क्या हो गया आप लोगों को पंडित जी? इतनी शांति हो गई लोग सब। हाँ, अनिल, नितेंद्र भैया, अब तो घर में जाकर के इतने शांत बैठ जाना। सासू की बिटिया देखती रहे और आप बैठे रहना। वो आपको भूलने लग जाए तो समझ जाना कि हम प्रवचन सुन के आए। वो पूछेगी, स्वामी कैसे हो? जो है सो है। ठीक हो? बोले जो है सो है। क्या करना है? बोले जो है सो है। 10-15 बार बोलना जो है सो है, फिर उसको आई गुस्सा। बोले क्या है? फिर कहना जो है सो है। फिर मालूम वो कहेगी, बोले कोई भैया चबूतरे पे ले चलो, कोई बेंत तो नहीं लग गई। फिर कहना जो है सो है। और जब भूत पूजक तुम्हें झाड़ने बैठ जाए तो
वो कहे क्या? बोले जो है सो है। फिर वो पूछे भैया क्या है? बोले चलो विशुद्ध साहब पास। यानी संसार में करोड़ों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर जो है सो है। क्या कर सकते, जो है। पंडित जी, एक बालक ने प्रवचन सुने टीकमगढ़ में। अब वो प्रवचन सुनते सुनते अब तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर जी ने, उनने भी एक पुस्तक पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, वो भी बोलने लगे बात जो है सो है। ज्ञानियों, अब वो बच्चा दुकान पे बैठा था, एक ग्राहक आया, उसने कुछ पैसे कम दिए, तो व्यापारी कहता भाई और दो ना, ये कम है। अब वो जो ग्राहक किसी गांव से आता, वो एक दिन मेरे प्रवचन सुन गया होगा कहते, अब वो मालूम धीरे से कह रहे देखो भाई रख लो, अब जो है सो है। तो वो हंसने लगा, भाई जो है सो है, लेकिन कितने तो दे जा जिससे सामान्य है। एक बालिका गई पढ़ने के लिए, टीकमगढ़ घटना है, अब प्रवचन चल रहे थे, उसकी राइटिंग खराब थी, तो उसके अध्यापक ने कहा, बोलिए कैसा लिख के रखा है? वो धीरे से तोतली भाषा में बोलती है जो है सो है। उसको समझ में नहीं आया, उसने फोन लगा दिया, भैया आप अपने बच्चे को संभालो, क्या बोलता रहता है। अब बे उसके माता पिता पहुंचे, उनने कहा इसकी राइटिंग कैसी है? तो बे बोल पड़े परमेश्वर है, बोले जो है अब सो है। पर ये सत्य है, हजारों प्रश्नों का उत्तर जो है, जो सोधु सोचैव आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय। 5 मिनट का समय हमारे बीच श्री अनिल जैन, जितेंद्र सिंह, नितिन सिंह राठौर जो क्षेत्र के विधायक हैं, अनिल जी भी निवाड़ी क्षेत्र से विधायक हैं, दोनों विधायक, और श्री राकेश जी पटेरिया और श्री प्रेमचंद जी जैन साड़ा पृथ्वी पर, और विनेंद्र सिंह राठौर जो राम राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी हैं, और जो जनवाणी चैनल पर प्रसारण आ रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, इन्हीं के द्वारा, और राम राजा कंपनी के जो मूंछों वाले दिख रहे थे ना भैया, मूंछों वाले एक आइए इनका सम्मान हमारे श्री स्वागतकर्ता श्री पुरुषोत्तम जैन, महेंद्र जैन, पुष्पेंद्र जैन, केशवगढ़ और अंतु जैन, इन सभी का पगड़ी लगा करके और साल उड़ा करके उनका सम्मान करें। और हमारे बीच इन्हीं सभी नेताओं के साथ और यहाँ के श्री जगदीश पांडे जी